हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपके ट्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस के बारे में, और मैं आपको मंथली पे एक चीज़ सिखाऊंगा आज। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि मंथली पे एक चीज़ सिखाऊंगा कि किस लेवल के ऊपर आपको समझ जाना चाहिए कि ब्रेकआउट है और क्या इंडिकेशंस होते हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। ऑल्दो HDFC बैंक के रिजल्ट्स और ICICI बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा। देखिए, फंडामेंटली आपने बहुत जगह सुना होगा कि वो अच्छे हैं और ये है वो है, बट मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा कि आप टेक्निकल इंडिकेटर से कैसे जान सकते हो कि वो रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और लास्ट तक देखते हैं। हाँ, और बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में, इनफैक्ट जो हमारा पुराना ट्रेड था ना फ्राइडे वाला, यार मुझे भी बिलीव नहीं था कि वो इतना ऊपर चला जाएगा। क्यों? मतलब मैंने फिबो लेवल्स आपके सामने बनाए थे, जो मेरी कस्टमाइज फिबो है, जो मैं इस वीडियो में लगा दूंगा कि किसी को देखना हो कि वो कैसे फिबो के पैरामीटर्स क्या हैं क्या नहीं है। तो उस कस्टमाइज फिबो का जो मतलब सेकंड लास्ट टारगेट है, मतलब एक तो बहुत ऊपर टारगेट है, उसको छोड़ दें। जिसमें थर्ड टारगेट होता है, सेकंड लास्ट टारगेट है भाई, वहाँ तक गया है मार्केट और उसी उसी लेवल से घूमा है। मतलब दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव बाय फिबो। मतलब फिबो मैं यूज़ करता हूँ, बट यार इस मार्केट में, क्योंकि RSI इज सेइंग इट्स ओवरबॉट, तो इस मार्केट में यार फिबो ऐसे यूज़ कर, जब मज़ा आ जाएगा यार। तो चलो आओ स्क्रीन पे चलते हैं और सब कुछ दिखाते हैं आपको। चलिए आइए। देखिए, हमने ये फिबो बनाया था। हमारा सीधा डिस्कशन था कि इन 3 लाइंस के नीचे मार्केट को नहीं निकलना चाहिए। तो हमने कहा था कि इसलिए जो हमने लाइन में लेवल्स भी ड्रॉ किए थे, तो हमने ये कहा था 25,500 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आपको एक बाइंग पोजीशन लेनी है। फर्स्ट टारगेट आपकी ये रहेंगे और यहाँ पे बुक कर लेना है। अगर ये फिर से उसके ऊपर निकलता है तो आपको अगेन कुछ 50-60 पॉइंट के टारगेट यहाँ के रहेंगे। और इसीलिए देखिए, फिबो मैंने इस लाइन के ऊपर फिबो नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ओवर बॉट मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर कैसे जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिसको मतलब इतने पॉइंट्स भी जिसको मिल रहे हैं उतना बढ़िया है ना। क्योंकि ये जो डिप है, ये मैं उम्मीद कर रहा था यहाँ से आने की, समझ रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि आपको लॉस ना हो, इसलिए यहाँ से निकल आओ, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहाँ पे पीछे भी एक लेवल है, इस चक्कर में ये हम लोग के लेवल्स आए थे। जिसने पुरानी वीडियो देखी वो जानता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय फिबो, मतलब मज़ा आ गया यार, है ना। तो जिसको वीडियो देखना है मैं एंड में लगा दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ। ऑल्दो इसकी नेक्स्ट टारगेट देता हूँ कहाँ पे है। इसकी नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे है 26,025, और मे भी यहाँ से घूम जाए। चलिए इसको लेवल को ड्रॉ कर ही लेते हैं इस पर, है ना। फिर फिबो हटा देते हैं, ठीक है ना। एक तो ये लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब कुछ भी हम डिस्कशन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी यहाँ पे है। देखो, अमेरिका में ये ट्रेड होता है ADRs बोलता है जिनको, है ना। तो यहाँ पे आकर देखोगे कि 3.5% ICICI ऊपर है और 3.5% HDFC ऊपर है। तो हर गारंटी में बड़ा गैप अप खुलेगा, ठीक है। अभी हम मंथली वीकली भी डिस्कशन करेंगे, अभी आप बने रहिए, है ना। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जिसको ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है, जिसको पसंद आ रही है, वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ जितना बेटर हो पाए उतना बेटर करूँ वीडियो, ठीक है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पे देखिए कि 160 पॉइंट ऊपर है, मार्केट अभी क्लोज्ड है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ मंडे में गैप अप खुलने की फुल चांस है, बिल्कुल गैप अप खुलेगा। और अब गैप अप पे कैसे ट्रेड करना है, ये 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो रन अवे गैप अप होगा या तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। वो कैसे हमको करना है, क्योंकि गैप फिल या तो करेगा या तो रन अवे गैप होगा, है ना। वो हमको कैसे एनालाइज करना है अभी चल कर देखेंगे, ठीक है ना। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं, अभी लेवल्स हटा के एक बार देख लेते हैं कि हमको ये मंथली चार्ट में, आपको एक चीज़ सिखाने वाला था ना मंथली चार्ट पे, वो सिखा रहा हूँ। देखो, आपको अगर पता करना हो ना क्यों मैं घबरा रहा था, क्यों मैं रेजिस्टेंस मान बता रहा था आपको, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो टॉप है ना, जो पिछले मंथ का टॉप है, इस ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि इसकी विक है, समझ रहे हो। तो जब विक होती है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए सब कोई, मतलब जो भी टेक्निकल फॉलो करते हैं, वो मान के चल रहे थे कि ये जो लेवल है करीबन 25,400, या ऐसे करके मैं देख लेता हूँ। इसका हाई क्या है? इसका हाई है 25,450 के आसपास, ठीक है। तो 25,450 के आसपास रेजिस्टेंस होना चाहिए था। बट इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जब ये रेजिस्टेंस टूट जाता है ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया है कि अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। मार्केट ने पिछले जो रेजिस्टेंस था, जो मेजर रेजिस्टेंस था, जहाँ पे मार्केट गिरा था, जहाँ से, वो भी तोड़ दिया है। तो मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग तो अच्छी दे दी है, ठीक है।
अब बस ये है कि अब मार्केट को मंथली क्लोजिंग अब देखो इसका ये मंथली चार्ट चल रहा है, अब इसका हाई क्या है या इसका ओपन क्या है, सॉरी, क्योंकि हमको देखना विक नहीं देखनी है, हमको देखना है कि इसका ओपन क्या है। इसका ओपन है 25,333 और क्लोज क्या है, क्लोज है 25,810। तो 810 एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, 810 एक रेजिस्टेंस है, नोट करिएगा। ठीक है, इसकी ओपनिंग क्या है 25,780 या 90 के आसपास मान लो। तो 25,790 का मतलब कि 800 ही है, 810 और 800, ये तो घूम फिर के अराउंड 800 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। अब देखो कहाँ पे ये खड़ा है, ये खड़ा है 709 पे, ठीक है, और खुल रहा है गैप अप 150 पॉइंट, है ना। तो ये बहुत पॉसिबल है कि अगले 10 दिन में ये आइदर एक अब अगले 10 दिन में आइदर ये क्या कर सकता है कि एक यहाँ पे इस कैंडल को और बड़ा कर सकता है, ऐसे क्लोज दे सकता है, क्योंकि अभी मंथ बंद नहीं हुआ है, अभी मंथ चल रहा है ना। और ये हो सकता है कि इसको यहीं कहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि इसको डॉजी बना के ख़त्म कर दें, ठीक है ना। एक मिनट, कहाँ से रिलेट होगा, यहाँ से, है ना, क्योंकि अगर मैं आपको वीकली दिखाऊं, है ना, वीकली पे बहुत अच्छा क्लोज है, नो डाउट, है ना, बहुत अच्छा क्लोज है। बट ये है कि हो सकता है कि अगर ये देख रहे हैं ये 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस है ना, तो हो सकता है शायद थोड़ा ऊपर जाए भी और यहाँ बंद कर ले। पर मुझे वीक में, मैं आपको बताऊँ, मुझे वीक में थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लेता हुआ मार्केट लग रहा है, क्योंकि ऐसे भाग रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेता है। जैसे ये भागा ना, या तो छोटी सी रेड कैंडल बना दी, है ना, या यहाँ पे देखो भागा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड कैंडल बना दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे भागा तो पूरा ये नीचे आ गया, तो चलो फॉलिंग मार्केट है। अगर मैं बढ़ते हुए मार्केट में बताऊँ तो ये बढ़ता हुआ मार्केट में ऊपर गया ना, थोड़ा रेस्ट लेता है, तो मार्केट ने फिर ऐसे ही भागा है, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लेना चाहिए, या प्रॉफिट बुकिंग या रेस्ट में से कुछ यहाँ ज़रूर होगा। और मुझे जहाँ तक चांस लग रहा है कि अगर गैप अप खुल रहा है तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुए। लेट मी ओपन FIDI डेटा फॉर यू। हाँ, तो FIDI डेटा अच्छा है, डेटा पॉजिटिव है। इंडेक्स में 4,000 करोड़ खरीदा है, स्टॉक ऑप्शंस में 3 का बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स को चिल्लर बेचा है, नो प्रॉब्लम। स्टॉक ऑप्शंस में 500 करोड़ का खरीदा है, और कैश मार्केट में कम खरीदा वाली है, कम खरीदा है, 309 का खरीदा है। बट 309 में भी आई एम सफिसाइड, आई एम सेटिस्फाइड कि कंटिन्यूसली एक्चुअली खरीद तो रहे हैं, सेलिंग तो नहीं कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। तो टोटल 1,500 करोड़ का बाइंग हुई है, 1,500 करोड़ की कैश में बाइंग करी है DIA ने, तो टोटल 3,000 करोड़ का बाई किया है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद द नंबर्स। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट द RSI कि वो थोड़ा सा ओवर बॉट है। बट अब अगर ये मार्केट ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ, तो RSI थोड़ा सा वहाँ पे कम कम होता है, क्योंकि वो ऊपर ही ऊपर घूमता रहता है ना, तो उसको हम इंडिकेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि मार्केट किस साइड चल रहा है, तो हमको थोड़ा सा समझना के लिए पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हम लोग दिखते हैं। अब यहाँ पे देखो सब इंडिसाइसिव वोलेटाइल क्यों हो गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कल का अगला वीक छोटा है, और अगले वीक में डेफिनेटली डॉजी बनने के चांस पूरे ज़्यादा हैं। अगर ऊपर भी खुलेगा तो नीचे आने के चांस बहुत ज़्यादा है। वही मार्केट में FIs भी समझ रहे हैं। इन दो नीचे कैंडल का मतलब है कि बाइंग पुट भी सेल हुआ है और कॉल भी सेल हुआ है, इसका मतलब है साइडवेज मार्केट ये सोच रहे हैं, जो FIs हैं वो साइडवेज मार्केट सोच रहे हैं। यहाँ पे बार देखो कम हुई है, कम बाइंग हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी देखो सेलिंग कम हुई है, तो इसका मतलब है घूम फिर के डेटा न्यूट्रल है ना। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कैश में अच्छी बात क्या है कि कैश में ये काफ़ी टाइम से खरीद रहे हैं, या 2 दिन बेचा तो उसके बाद यहाँ पे भी खरीद रहे हैं, तो घूम फिर के डेटा इज़ पॉजिटिव। तो मैं बहुत नीचे का गिरता हुआ नहीं देख रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है मंडे पे, याद रखिएगा। तो जो लोग ट्रेड करेंगे वो नेक्स्ट ट्यूसडे का करेंगे, जो मंथली एक्सपायरी होगी 28 तारीख का। जो भी आप ट्रेड करिएगा कल की एक्सपायरी का मत करिएगा, नहीं तो हो जाएगा ठन गोपाल गुड़ गोबर हो जाएगा, तो उससे बचिएगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ऑप्शंस डेटा में भी आपको दिखाऊँ। अब ऑप्शंस डेटा में अच्छी बढ़िया क्या है कि ये जो 800 पे बैठे हैं ना इतने सारे, अगर ये 800 के ऊपर टिक गया आधा घंटा, तो फिर ये 26,000 कल ही जा रहा है, ठीक है ना। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, ये जो 26,000 है ये कल ही जा रहा है। अगर ये 25,000 के ऊपर 25,800 के ऊपर आधा घंटा टिक गया, ठीक है, अराउंड 10 बजे तक मान लो, मैं कह रहा हूँ 10 बजे तक भी टिक गया, तो ये 25,000 के ऊपर जा रहा है। बस एक शर्त है, इसको 800 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 800 के नीचे आ गया तो उसको घसीट लिया जाएगा नीचे। 800 के नीचे का मतलब है 25,775 के नीचे, क्योंकि जो 800 सेलर्स हैं वो चिंता नहीं करेंगे, तो 800 के नीचे नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ 25,770 भी नहीं, 800 के नीचे नहीं आना चाहिए इसको, ठीक है। नीचे आ गया तो थोड़ा सा नीचे आने के चांस है कि उसको ट्रैप कर लें 800 के नीचे ही, ठीक है ना। आइए अब चल के एक बार डिस्कशन कर लेते हैं लेवल्स के साथ, क्योंकि डेली भी मैं आपको दिखा दूँ, डेली भी बहुत अच्छा है।
डेली भी बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है, डेली में भी अच्छी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग करी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग करी है, वेरी गुड। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, चलिए आप लेवल्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगर डेली चार्ट पे दिखाऊं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख रही है, ये क्या है, 906। ठीक है ना, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है अराउंड 26,000 के आसपास फॉर टुमारो। अभी आगे चल के तो ये भी रेजिस्टेंस बनेगा 128। ठीक है, अगर आप बोलिए तो मैं ये भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, बट अभी हमको इन्हीं पे देखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अपने उधर, 15 मिनट का चार्ट लेते हैं, अपने उधर चलते हैं। ठीक है, ये देखते हैं भैया, देखते हैं क्या है। अब देखिए, अगर 800 ये रहा, अगर मार्केट 800 के आसपास खुलती है, चलो मैं ऐसे 8 से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट 800 के आसपास कहीं खुलती है ना, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं खुल जाती है, बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है तो आपको वही 10 साढ़े सवा 10 वाला रूल यूज़ करना है। ठीक है, अगर सवा 10 वाला ये बहुत गैप अप नहीं खुलती है, अगर अराउंड 800 की मिल जाती है किसी किसी चक्कर में, 800 के आसपास खुलती है तो आपको तुरंत कॉल बाय कर लेना है, क्योंकि बहुत नीचे खुली है। बट हाँ, अगर 880 के आसपास खुल जाती है तो फिर आपको एक तो सवा 10 का रूल यूज़ करना है। अगर वो रूल आपको नहीं पता है, कंफ्यूजिंग है कुछ, तो दिक्कत है, तो 906 को आप क्लोज होने दीजिएगा। अगर 906 क्लोज नहीं हो रहा है तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और अगर उस टाइम प्रॉफिट बुकिंग हुई तो 800 के नीचे ले आएगा ये, फिर आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे ये। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 906 के ऊपर टिकती है तो ऊपर जाएगी 26,000, अगर 906 के ऊपर नहीं टिकती है, ठीक है, तो नीचे 800 की तरफ आएगी और 800 के आसपास ही उसकी क्लोजिंग कर दी जाएगी, क्योंकि 25,800 भी एक अच्छा खासा लेवल है। ठीक है ना, अगर इसके ऊपर निकलती है तो 900 तक, 900 से लेकर स्टार्ट होएगी तो 26,000 तक जाएगी, और नहीं तो ऐसा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और लाइक ज़रूर करें, लाइक में भी कंजूसी होती है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।